आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं JBKSS के केंद्रीय महामंत्री रॉकी शेख। आपका हमारे चैनल गिरिडीह तक में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम में झारखंड के सभी वासियों को क्रांतिकारी जोहार करते हैं। पहला सवाल है कि JBKSS काफ़ी कम वक्त में इतना पूरे झारखंड में लगभग फैल चुकी है जी, क्या वजह है और आप इस पार्टी में जुड़े कैसे? देखिए JBKSS आपका जो सवाल है कि कम समय में पूरे झारखंड में फैल चुकी है, तो JBKSS जो है मजदूर के हक के लिए लड़ता है, उनके अधिकार के लिए लड़ता है। जहाँ भी मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, जहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है, उनके साथ हमारे टीम खड़े रहते हैं 24 आवर्स। इसलिए इतने ही कम समय में वो अपनी स्थान झारखंड के सभी युवाओं और गरीबों के साथ एक बना रखा है। आपको कैसा लगा कि इस पार्टी में मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए? देखिए, हमारे झारखंड में और भी पार्टी हैं, नेशनल भी पार्टी है, तो वो लोग को मैंने देखा, अपने आप से मैंने यूटिलाइज़ किया। वो कभी गरीब के हक के लिए कभी लड़ाई नहीं हुआ, कभी एजुकेशन के सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ाई किया, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई नहीं किया। JBKSS ही एक ऐसा पार्टी है कि आपको हर एक मोड़ पर मिल जाएगा, हर एक घर पर आपका नेता पैदा हो रहा है। JBKSS जो है युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। आपको आप भी देखिए, आप किसी जगह चला जाइए और किसी के साथ शोषण हो रहा है, आपको कोई मिले या ना मिले, आपको JBKSS के लड़का मिल जाएगा, क्योंकि वो गरीबी को बहुत नीचे स्तर से देखा है, वो गरीबी को समझा है, अपने ऊपर जो जुल्म हुआ उसको समझा है, तो वो जुल्म को रोकने के लिए किसी और के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है। अभी तक के जो 1.5-2 साल के दरमियान में जो JBKSS का जो समय है, इस दरमियान में लगभग 17 करोड़ कुछ लाख जो है वो गरीबों को मुआवजा दिलाया है। कहीं किसी प्रकार का घटना हो, दुर्घटना हो या फिर उसका साथ अत्याचार किया जा रहा है तो उसको दिलाया गया है। ये सब कोई पार्टी नहीं किया है। अभी हाल ही फिलहाल में देख लीजिए आप, कार्मेल स्कूल के बगल में एक कैंसर हॉस्पिटल में एक इसी तरह प्रकार की घटना हुई, वहाँ JBKSS की टीम खड़े रहे कंटिन्यू, लगातार 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो खड़े रहे और उस गरीब युवती को 5 लाख मुआवजा दिला के वहाँ से निकले। इसलिए हमारे JBKSS और JBKSS की टीम का आज ये स्थान है हमारे झारखंड में। आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया और चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है? जी हाँ, हमारी पार्टी जो है, पहले हमारी पार्टी संगठन थी JBKSS, जो झारखंडी भाषा खतियान संघ समिति, वो एक संगठन थी। अब हमारी पार्टी जो है JLKM में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जो झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, और हमारे लोगो जो है वो केची छाप है। तो इस बार हमारे सुप्रीमो ने आदेश किया टाइगर जयराम महतो की विधानसभा जो है हम लोग अपनी पार्टी के लोगों से फाइट करेंगे। झारखंड में लगभग 14% मुसलमान हैं। जी, लोकसभा में भी बात हो रही थी टिकट देने की, लेकिन बताया गया था कि गिरिडीह से किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी। जी, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि एक ज़मीन कारोबारी के नाम आ रही है इसमें। देखिए, ज़मीन कारोबारी आप उससे नहीं कह सकते हैं। हर इंसान का अपना अपना बिजनेस होता है। कोई इंजीनियर लाइन में है, कोई आपका मेडिकल लाइन में है, कोई डॉक्टर लाइन में है। अगर डॉक्टर को आप दिया जाए तो क्या बोलिएगा आप? नहीं, बात यह है कि पहले आपकी तरफ से बताया गया था किसी मुस्लिम को यहाँ से टिकट। देखिए, र्यूमर तो बहुत तरह के उड़ते हैं, किसी मुस्लिम को मिले, नॉन मुस्लिम को मिले। वैसे हमारी पार्टी जो है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को वो नहीं देखते हैं। देखते हैं कि यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जो लोग हैं वो किसको समर्थन कर रहे हैं। आप अगर किसी एक मुस्लिम को अगर पूरे यहाँ पर समर्थन कर देते तो उनको टिकट दी जाएगी। वायरल हो रही बात कि नवीन चौरसिया, उनको गिरिडीह विधानसभा से उनको टिकट मिलेगा, कितनी जी, ये बात आपका 100% सच है कि गिरिडीह विधानसभा से नवीन चौरसिया को ही टिकट दी जाएगी, क्योंकि गिरिडीह के जो लोग हैं यहाँ पे बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, यहाँ के विधायक के जुल्म से तंग आ चुके हैं। यहाँ के जो विधायक जो है, आप देखिए कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यहाँ पर उसका किसी तरह का कार्यकाल नहीं दिख रहा। उनका किस तरह का कार्यकाल दिख रहा है? आपको 2 किलोमीटर सड़क को बना दे रहा है, 5 किलोमीटर सड़क बना दे रहा है, यहाँ पे भवन दिला दे रहा है। यह ऐसा नहीं होता। 5 साल के दरमियान में, एंड ऑफ द टाइम में, आप ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ये करके आप क्या जताना चाहते हैं आप? ये जो नली गली का जो योजना होता है, ये सरपंच, मुखिया, ये नीचे स्तर का लेवल है। आप अपना विधायकी लेवल का काम दिखाइए ना सर। आप अपना विधायकी लेवल का काम दिखाइए। आप ये दिखाइए कि हम कितने यहाँ युवाओं को रोजगार दिए हुए हैं, यहाँ का कितना सिस्टम हम चेंज किए हैं। विधायक का मतलब होता है, जो विधायक होता है उसका मतलब होता है विधि व्यवस्था को संभालना। आज तक वो विधि व्यवस्था सही तरह से संभाल नहीं पाए हमारे गिरिडीह को। देखिए, आए दिन कितना यहाँ पे आपका सड़क दुर्घटना होता है,
कितने लोग बेरोजगारी से तंग आके बाहर में पलायन कर रहे हैं। आप दिहाड़ी मजदूर तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप मजदूरी को देखिएगा, 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका काम करता, 350 रुपये उसको अपना हाजिरी लेके जाता है। अगर उस जगह हम हो या आप हो, आप मार्केट में जाइए 350 रुपये लेके, आपको समझ में नहीं आएगा कि अपना बच्चा के लिए हम क्या लें, कॉपी कलम लें या फिर उसको खाने के लिए लें या परिवार के लिए चलाएं। आप ये सब सिस्टम चेंज कीजिए ना, तब आप बनते हैं एक बेस्ट विधायक बनते हैं। उन्होंने काम भी तो किया है, जैसे 4 लेन का चालू करवाया और सोलर सिटी वो बना रहे हैं पूरे झारखंड में। ये सोलर सिटी जो है, मानते हैं कि सोलर सिटी 4 लेने का उनका काम है, जो यही एक काम जो दिखता है गिरिडीह वासियों के लिए, क्योंकि कल्याण से लेकर भंडारी तक वो जो पास कराए हैं, इसमें काफ़ी परेशानी हो रहा था, तो उसने वो एक काम कराए हैं। तो वो अपना वोट बैंक और गिरिडीह नागरिकों को दिल को जीतने के लिए, क्योंकि आप जब अपने पोस्ट पे आए थे, अपने पोजीशन पे थे, तो आपको 2nd ईयर से 3rd ईयर में आपको काम करके दिखा देना चाहिए था। लेकिन आपका क्या मकसद है कि लास्ट ईयर में आप काम करके दिखा रहे हैं? क्या आपको 4.5 साल लग गया ये पारित करवाने में? ऐसा तो हमको नहीं लगता है। नवीन चौरसिया को जो आप लोग ला रहे हैं पार्टी में जी, तो उससे फ़ायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा या जेएमएम को होगा? देखिए, ये कह नहीं सकते कि फ़ायदा किसको होगा, बीजेपी या जेएमएम को। ये फ़ायदा जेबीकेएस को भी हो सकता है, क्योंकि अगर नवीन चौरसिया जी आ रहे हैं तो उनके साथ जो है बहुत सारे युवा उनके साथ हैं, उनके साथ दोनों कौम के समुदाय के हैं उनके पास, और वो उनके पास अच्छा वोट बैंक है। वो सबसे बड़ी बात तो बहुत बड़े वो समाज सेवी हैं, वो समाज में कंटिन्यू लगे रहते हैं, लेकिन और एक तरह जो है फेसबुकिया में दिखावा नहीं करते हैं, सोशल मीडिया में दिखावा नहीं करते हैं कि हम फला काम किए हैं, फला काम किए हैं, यहाँ पे देखिए। आप जाके देखिए उनके पास लगातार, आप किसी इलाके में चले जाइए, कोलिया चले जाइए, भंडारी डी चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, कोई किसी भी मोहल्ला में आपको नवीन चौरसिया के चाहने वाले मिलेंगे। और वहाँ पर हर एक मतलब 2-4 इंसान बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलेंगे नवीन चौरसिया ने समाज सेवी के तौर पर खड़े हैं और हमें मदद भी किए हैं। तो जब से आपने घोषणा की कि गिरिडीह विधानसभा आप लोग लड़ेंगे या नवीन चौरसिया को आप लोग ला रहे हैं जी, तो किसी दूसरी पार्टियों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की क्या? देखिए, पार्टी तो बहुत सारे हम पे संपर्क करने की कोशिश की है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, और गिरिडीह के लोग वासियों को पता है, बहुत सारे लोग ऑफ़र पे भी ऑफ़र दे रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ साफ छवि के लोग चाहिए जो विधायक बने गिरिडीह का। आजकल के युवाओं भी और गिरिडीह के नागरिक भी ये चाह रहे हैं कि ये 2 के अलावा मुझे तीसरा विकल्प मिले, और वो नया चेहरा को ढूंढने चाह रहा है जो गिरिडीह के रूपरेखा को वो बदल दे। ऐसा यहाँ पे नेता हम लोग को ज़रूरत है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का देखिए, अभी पढ़ने का दिक्कत होता है, 10 के बाद आपको पढ़ाई समझ में नहीं आता, हार्डली से हार्डली आप 12 तक यहाँ पर गिरिडीह में कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहाँ जाना होगा, आपको रांची जाना होगा, हज़ारीबाग जाना होगा, कोटा जाना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एजुकेशन सिस्टम को लेके। हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम ख़त्म हो चुकी है गिरिडीह में। युवाओं को यहाँ पर कोई स्कोप नज़र नहीं आता है, ना सही साहब यहाँ पर नीट की तैयारी हो सकती है, ना कंपटीशन की तैयारी हो सकती है, ना इंजीनियरिंग की हो सकती है। तो ये तो सिस्टम एकदम ख़त्म है। अब दूसरा सिस्टम चले जाइए, आप हॉस्पिटल लाइन पे चले जाइए। अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता तो उसका जान बचाने के लिए उचित उपचार करने के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं है। अभी सदर हॉस्पिटल का सिस्टम देख लीजिए, मेनू कार्ड तो लंबा चौड़ा आपको देकर रखा हुआ है, लेकिन मेनू के नाम पे आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। आप सुविधा के बारे में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे एक ज़रा सा आपको सुविधा नहीं है। अभी हमारी सरकार जो जेएमएम सरकार जो है, जो उत्पाद सिपाही का जो दौड़ लगा रखे हैं, आप देखिए कि पर डे 10 से 15 व्यक्ति वहाँ पे गिर जाते हैं। और जब मैंने पिछला संडे को गया था निरीक्षण करने के लिए, मैं देखने के लिए गया था किसी काम से, मैं किसी को मदद करने के लिए देख गया था, तो उस टाइम देखा 15 बंदे जो है ला के फेंका हुआ है। उसके बाद मैं और हमारे टीम ने एक एकजुट होकर, उसके बाद जब मैं दबाव बनाया तो उनका कहना है कि संडे को छुट्टी रहता है सारा स्टाफ को। तो मेरा ये कहना है गिरिडीह प्रशासन से, जब संडे को जब छुट्टी रहता है तो आप ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं? आप अपना बैकअप सपोर्ट रखिए ना, या फिर जो स्टाफ उनको छुट्टी ही नहीं दीजिए, या फिर दौड़ उसको मंडे में कर दीजिए। तो ये सब किसको चाहिए देखने का? गिरिडीह का जो प्रशासन है, हमारे विधायक जी, उन्हें देखना चाहिए। लेकिन विधायक जी को इन सबसे कुछ मतलब नहीं है। उनको वोट बैंक कैसे बनाना है और अल्पसंख्यक को अपने तरफ कैसे खींचना है, उससे ये मतलब है। अभी तक का जो लगभग कार्यकाल रहा है झारखंड सरकार का, जी, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, झारखंड सरकार का कार्यकाल तो
हमको तो एक जरा सा समझ में नहीं आता है। और हमें क्या, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आता। 90% उससे झारखंडी खफा है। आप झारखंड सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, उसने 5 लाख नौकरी को दिलाने का वादा किया था। मतलब पहला फेकूचंद हमारे मोदी जी है, दूसरा हमारा फेकूचंद हेमंत जी है। अब देखिए ना, वो 15 लाख खाते में आएंगे, नौकरी आएंगे। अब वो तो 200 लॉलीपॉप दिए हैं, और यहाँ पे हमारे हेमंत जी लॉलीपॉप दे दिए हैं, अबू आवास में दे दिए हैं, बब्बू आवास में दे दिए हैं, और मैया सामान योजना में दे दिए हैं। ये सब जो है एंड ऑफ द टाइम में नज़र आता है कि हमको मैया सामान योजना देना है। महिलाओं लोग को क्या चाहिए, उन लोगों को 1000 रुपया पैसा दे देते हैं, उसमें वो खुश हो जाते हैं। महिलाओं लोग को ये नहीं पता है कि हमारे झारखंड का GDP का कितना स्तर गिरा हुआ, बेरोजगारी सिस्टम कितना गिरा हुआ है। आप उनको माँ को जो 1000 रुपया दे रहे हैं मंथली, आप इसे कितना टाइम तक दे सकते हैं? आप 2, 4, 6 महीना इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अभी देखिए हाई कोर्ट उसके पे ये खारिज करने की बात हो रही है। तो इनके बजाय आप हमारे झारखंड के जो युवाएं हैं, आप उनको नौकरी दीजिए, आप उन्हें नौकरी दीजिए, आप उसका एजुकेशन सिस्टम को आप फ्री कीजिए, एजुकेशन सिस्टम आप लाइए, वो इन्वायरमेंट पैदा कीजिए। आप झारखंड के लोगों को, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको भविष्य सुधारने की कोशिश कीजिए। जो गरीब मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्हें दीजिए ना। आपको सबको देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन गरीब मजदूर यतीम बच्चों को देखिए, विधवा औरतों को देखिए। ये तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए, पता है कि इस बार तो कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए वोट बैंक बनाने के लिए मैया सामान योजना के तहत में 1000 रुपया ये अपना बांटना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये तो एक सरासर गलत है। ये झारखंड वासियों के ये षड्यंत्र रचा जा रहा है अपने ऊपर अट्रैक्टिव करने के लिए। अभी कल परसों देखिए सम्मान में कुछ महिलाएं लोग भी गए हैं। तो महिला लोग को किस लोभ से बुला रहे हैं आप? 1000 रुपये लोभ से। आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे झारखंड के वासियों के साथ। आप यही अगर सम्मान योजना लाना था, जब आपकी सरकार आई थी, सरकार आने के बाद आप ये लागू करते कुछ साल में, 1 साल में 6 महीने, तो समझ में आता कि नहीं JMM सरकार ईमानदारी पूर्वक वो काम कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ इसका काम नहीं समझ में आया है। आपकी जो पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो जी, वो तो लोकसभा में अच्छे खासा वोट लाए थे, तो विधानसभा में वो चुनाव लड़ेंगे क्या? जी हाँ, विधानसभा में उसमें वो चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? अभी क्लियर नहीं हो सकता, अनुमान लगाया जा सकता है। डुमरी और मांडू से 2 विधानसभा से वो करेंगे, अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी संसदीय बोर्ड जो बैठ के निर्णय लेंगी, उसी पे हमारे सुप्रीमो फाइट करेंगे। टोटल कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी तो 81 विधानसभा से लड़ाई करे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जहाँ तक बात हमारी पास आई है, अनुमान के अनुसार 61 से 70 के बीच में भी उम्मीद है कि फाइट करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी जी हमसे बात करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी झारखंड वासियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। और एंड ऑफ द टाइम में ये कहना चाहता हूं कि आप जो है अपना हक, अपना अधिकार के लिए फाइट कीजिए। आपको ना किसी थानेदार से डरना है, ना CEO से डरना है, ना BDO से डरना है, ना किसी सरकारी कर्मचारी से आपको डरने की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आप जो झारखंड में हैं, तो आप झारखंड में अपना हित, अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड जो है ये हमारे पूर्वजों का देन है। झारखंड मुझे दान में नहीं मिला है, झारखंड ने हम लोगों ने लड़ के लिया है। झारखंड हम लोगों को लड़ के लिया। हम लोग ने अभी 2 लड़ाई लड़ी है, एक अपने देश को अलग करने के लिए और दूसरी अपने झारखंड को अलग करने के लिए। और एक लड़ाई और करना है, ये सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपना हक अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। अभी एक आप इराक में देखिए, वहाँ पर आपका पेट्रोल निकलता है, ऑयल निकलता है, तो वो देखिए कितना वो आगे बढ़ा हुआ है। और हमारे झारखंड में देख लीजिए, हमारे झारखंड में क्या नहीं है? यूरेनियम है, अब्रक है, कोयला है, पत्थर है, बालू है, पानी है। ये सब हमारे झारखंड में रहते हुए भी हमारे झारखंड के आवासी गरीब है, बहुत नीचे स्तर पे हैं। तो प्राकृतिक जिस राज्य में ऊपर वाले का खुदा या भगवान इतना अच्छा गॉड गिफ्टेड दिया हुआ हमारे राज्य में, फिर भी हमारे लोग इतने गरीबी स्तर पे क्यों हैं? हमारे हक अधिकार के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? 24 साल के दरमियान में दोनों सरकार रहे हैं, BJP सरकार रहे, JMM सरकार रहे, लेकिन हमारे हक अधिकार की वो नहीं लड़ाई कर रहे यार। हमारे कोयला हमारे झारखंड में मालिक बना बैठा हुआ बंगाल, पानी हम पानी मेरे पे है क्या? कौन सा डैम नहीं? नौलखा डैम है, पंचायत डैम है, खंडोली डैम है, बहुत सारे डैम हैं। फिर भी इसका बिजली उत्पादन करके मालिक कौन बना हुआ है?
बंगाल आपका बना हुआ। तो इस वजह 2024 का जो चुनाव है, मैं तमाम जनताओं से ये हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो 2024 का जो चुनाव है, ये सोच समझ के अपना सरकार बनिए, जो आपका अधिकार दिला दे, आपका बच्चे का फ्यूचर को जो उज्जवल कर सके, आपको उन्हीं को वोट देना है। ये 500 रुपया में आपको नहीं बिकना है। बस मैं इन्हीं बातों को आपके सामने रखा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दानिश भाई जी का, जो कीमती समय निकाल के वो हमारे पास आए। ठीक है, धन्यवाद।